ये शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, डूब के मर जाने का मुकाम है कि अगर हमारे इमामों को अपने वजीफ़े की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर बैठना पड़े, इनको इनका हक़ नहीं मिला तो दोबारा अली मेहंदी और बाकी जितने लोग हैं, दीगर लोग जो हमारे साथी हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना करेंगे, एलजी के घर के बाहर धरना करेंगे। और शराब के ठेके जब खोलने होते हैं तब तो किसी से आपको रजामंदी नहीं लेनी होती। तो हमारे इमाम हैं, जो बाकी जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए, उनका वजीफ़ा देने के लिए आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। कोई खैरात नहीं मांग रहे आपसे, कोई पड़ी हुई रोटी नहीं मांग रहे, ये हमारा हक़ है। फतेहपुरी मस्जिद के मदरसा आलिया को 25 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई वजीफ़ा, कोई तनख्वाह नहीं पहुंची। उसी के साथ साथ 8 महीने इमाम बता रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। उससे पहले भी इमाम लगातार धरने पर बैठते रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। मगर आज दिल्ली वक्फ बोर्ड का खुद का स्टाफ धरने पर बैठ गया और ये कहता है कि हमें 4 महीने और 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता अली मेहंदी मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड के बाहर स्टाफ धरना दे रहा है तो अली मेहंदी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के मसाइल हों या उसके साथ साथ इमामों की तनख्वाह का मसला हो और उसी के साथ तबलीगी जमात का मामला हो, उसको उठाने में पेश रहे हैं अली मेहंदी। इनसे सीधे बातचीत करता हूँ। आज यहाँ का स्टाफ सैलरी के लिए बैठा है, डिमांड कर रहा है, अली मेहंदी यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल भाई देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी मुसलसल इमामों की इस मुद्दों को, चाहे वो कोई भी मसला हो, उठाती रही है। लेकिन मैं इस वक्त और मेरे साथ सभी मेरे साथी, हम यहाँ पार्टी की हैसियत से कम लेकिन कौम और मिल्लत के लिए सबसे पहले आए हैं। पार्टी तो है, पार्टी तो लड़ी रही है, लेकिन ये मेरी कौम और मिल्लत का मसला है। बड़े अफसोस की बात थी जब आज से 1 साल पहले हमारे सरों के ताज, हमारे इमाम जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो इसी सड़क पर अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे थे। मैंने तब भी ये बात कही थी कि हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। हमारे आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें थी, उनसे जो किराया आता है वही इतना हो सकता है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल, सही पैसा अगर लिया जाए, कि उनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, डूब के मर जाने का मुकाम है कि अगर हमारे इमामों को अपने वजीफ़े की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर बैठना पड़े। यहाँ जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है उसको अपनी तनख्वाह के लिए अगर धरना देना पड़े, तो इससे ज़्यादा डूब के मरने का मुकाम कोई नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, वो वक्फ की ज़मीनें जो सोना उगलती हैं दिल्ली के अंदर, उनके लोगों को अगर यहाँ बैठना पड़े तो इससे बड़ा अफसोस कोई नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस की बात है, अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी मैंने मुतालबा किया था, मैं उनके घर के अंदर बाहर मैंने धरना भी किया था मेरे साथियों के साथ। मैं आज भी आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इनको इनका हक़ नहीं मिला तो दोबारा अली मेहंदी और बाकी जितने लोग हैं, दीगर लोग जो हमारे साथी हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना करेंगे, एलजी के घर के बाहर धरना करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये नूरा कुश्ती अब छोड़ें। वो कह रहे हैं कि सीओ नहीं दे रहा, चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ, वो कह रहे हैं मेंबर नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है एलजी नहीं दे रहा है। ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बाकी शराब के ठेके जब खोलने होते हैं तब तो किसी से आपको रजामंदी नहीं लेनी होती। लेकिन क्या इसी चीज़ के लिए गरीबों, जो हमारे इमाम हैं, जो बाकी जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए, उनका वजीफ़ा देने के लिए आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, बाकी जो आपको काम करने होते हैं वो कुछ नहीं होता। तो मेरा मुतालबा ये है कि ये ड्रामेबाजी छोड़ी जाए। चेयरमैन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी छोड़ें कि अंदर आके बैठ गए कि सीओ नहीं दे रहा। बुलाएं ना सबको, आप हमें भी बुलाएं, ऑपोजिशन के लीडर्स को भी बुलाएं। क्यों? इसलिए बुलाएं क्योंकि अगर उनको तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो हमें बुलाएं ना, हम धरना करेंगे, हमसे मदद लें उस चीज़ के लिए। हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए साथ आने के लिए तैयार हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपके पास ट्विटर हैंडल चलाने के लिए पैसा है वक्फ बोर्ड का, और बाकी काम करने के लिए पैसा है, लेकिन इमामों का वजीफ़ा देने के लिए पैसा नहीं है, उनके स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं होती। और मैं एक बात साहिल भाई कहना चाहता हूँ, सब लोगों को, उसमें मैं हूँ, कोई भी हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो या मंत्री हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीज़ें वक्ती हैं। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, आखिरत में शक्ल किसे दिखाएंगे वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने ईमान को भी थोड़ा सा झंझोड़ना चाहिए। और मेरा सवाल है, उन 5 जीते हुए नुमाइंदों से जो मुस्लिम एमएलए हैं, आज उनको इनके साथ बैठना चाहिए था, वो कहाँ गायब हैं?
वो कहाँ चले गए? वोट लेने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसमें पार्टी का मसला नहीं है, इसमें कौम, मिल्लत और मसलक का मसला है। और अगर कौम के ऊपर कोई बात आएगी तो हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिर तो ये सवाल भी उठेगा कि आप वो कह रहे हैं कि 5 विधायकों को बैठना चाहिए, तो फिर जिस तरह आप आ गए सड़क पर उतरकर, तो कांग्रेस के वो पूर्व 5 विधायक भी आ जाएं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सब आएंगे। आज पता चला मुझे आपके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर ये मसला हो रहा है। सबसे पहले मैं आया और हमारे बाकी लोग भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, हम तो अपोजिशन में हैं, यहाँ राजनीति करने का मौजू नहीं है, ये सबका हक है। जो कलमा गो है, तो यही जाएगा कि अली मेहंदी राजनीति करने आए। अब ये कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मैं जानता हूँ, मेरा परवरदिगार आलम जानता है, और हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, हमारा ईमान जानता है कि हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे इमामों के हक़ की लड़ाई है, हमारे भाई बहनों के हक़ की लड़ाई है। और इसके लिए चाहे कोई राजनीति का हम पे लालछन लगाए, कोई उंगली उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई हम लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे अगर इनके साथ ऐसी हो। मैं आपके टीवी के माध्यम से दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी, और एलजी साहब आपको भी, अब ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया। आपने 2 महीने की ये वजीफ़ा दे के एक तरीक़े से झुंझुना देने की कोशिश करी थी, अब ये नहीं चलेगा। इनका ये हक़ है, कोई खैरात नहीं मांग रहे आपसे, कोई पड़ी हुई रोटी नहीं मांग रहे, ये हमारा हक़ है। फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे आबा व अजदाद की जो ज़मीनें हैं उनका हक़ हम मांग रहे हैं, हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। और इस लड़ाई के लिए चाहे हमें अपना सर फुड़वाना पड़े, चाहे हमें अपनी जान तक देनी पड़ेगी, तो वो भी देंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। अपने इमामों को और इन भाई बहनों को इनका हक़ दिला के रहेंगे। ठीक, शुक्रिया अली मेहंदी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अली मेहंदी इस वक्त मौजूद थे। हालांकि बात ये कही जाएगी कि अली मेहंदी यहाँ सियासत करने आए हैं, और शायद कही भी जा रही है, लेकिन अली मेहंदी का साफ तौर पर कहना है कि आज भी, पहले भी और आगे भी, अगर इमामों के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मैं इसी तरह, जिस तरह खड़ा था उसी तरह खड़ा रहूँगा। और चाहे उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करना पड़े, वहाँ जाकर धरना देना पड़े, या फिर एलजी हाउस का घेराव करना पड़े, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। ये शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, डूब के मर जाने का मुकाम है कि अगर हमारे इमामों को अपने वजीफ़े की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर बैठना पड़े, इनको इनका हक़ नहीं मिला, तो दोबारा अली मेहंदी और बाकी जितने लोग हैं, दीगर लोग जो हमारे साथी हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना करेंगे, एलजी के घर के बाहर धरना करेंगे। और शराब के ठेके जब खोलने होते हैं तब तो किसी से आपको रजामंदी नहीं लेनी होती। तो हमारे इमाम हैं, जो बाकी जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए, उनका वजीफ़ा देने के लिए आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। कोई खैरात नहीं मांग रहे आपसे, कोई पड़ी हुई रोटी नहीं मांग रहे, ये हमारा हक़ है।